एपिसोड 18। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देख चुके हैं कि कैसे रूथ काजल से शादी करने से तो मना कर देता है, पर वो मेघना से भी प्यार नहीं करता है। ये बात मेघना को उसकी फर्स्ट नाइट पर पता चली, जिससे वो एकदम से टूट सी गई थी। रूथ ने सिर्फ ये रिश्ता अपनी माँ की खुशी के लिए स्वीकार कर लिया था। ये बात उसने मेघना को फर्स्ट नाइट पर बताया और वो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सोफे पर सोने चला गया। अब क्या मेघना ये बात अपने तक ही छुपा के रख लेगी या रुक्मणी को इन दोनों के असलियत रिश्ते के बारे में पता चल जाएगी? अब ये तो कहानी को आगे बढ़ाने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए कहानी को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। कहानी अब आगे। रूथ सुबह सुबह उठकर जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गया और अपना बैग एक कुर्सी पर रखते हुए रुक्मणी से बोला, माँ हमें जल्दी से नाश्ता दे दीजिए, हमें थाने के लिए निकलना है वरना हम लेट हो जाएंगे। रुक्मणी जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोली, बेटा अब आप ये सब हमें क्यों बोल रहे हैं? अब से ये सारी जिम्मेदारी मेघना की है। अब से आप उन्हीं से नाश्ता मांगा कीजिए। क्यों मेघना, हम सही बोल रहे हैं ना? रुक्मणी जी की बात सुनकर मेघना रूथ की तरफ देखने लगी और फिर बोली, हाँ माँ, हम अभी जाकर नाश्ता लगाते हैं। ये बोलकर वो वहां से चली गई। तभी राजीव भी वहां पर आया और आते ही रूथ के कंधे पर लटकता हुआ उसे चिढ़ाते हुए बोला, हाँ आंटी तो क्या, अब तो मेरा दोस्त प्यार में पड़ गया है तो फिर ये सारा बात भी तो उसी से कहेगा ना? क्यों रूथ यार? उसको ऐसे बोलते देख रूथ चिढ़ गया और चिढ़ने के कारण वो राजीव को घूरते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है राजीव, समझे? और तुम ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। रूथ का ऐसा बिहेव देख राजीव उसे समझ नहीं पाया कि वो इतना क्यों चिढ़ गया और आखिर उसने ऐसा क्या बोल दिया। इसीलिए वो रूथ से बोला, अरे रूथ तुम इतना मुझ और भड़क क्यों रहे हो? मैंने तो बस मजाक किया था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है? राजीव का सवाल सुनते ही रूथ को अपनी बोली बात पर गुस्सा आ गया और वो झट से बात संभालते हुए बोला, वो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सर में दर्द है ना, तो इसीलिए तुम्हारी बातों से चिढ़ गया और कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब चल बैठकर तू भी नाश्ता कर ले, बोलकर कुर्सी पर बैठ गया। रूथ मेघना द्वारा लाए गए नाश्ते को बैठकर चुपचाप खाने लगा और मेघना भी अपना काम करते हुए उन दोनों को खाना सर्व कर दी। पर उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी। ये सब राजीव को कुछ अटपटा सा लग रहा था और इसीलिए वो जानबूझकर मेघना से बोला, अरे भेब्स आप भी आइए ना, रुद्र के साथ बैठकर खाए, इससे आप दोनों के बीच और ज्यादा प्यार बढ़ेगा। क्यों रुद्र यार, तू बोल ना भेब्स को। राजीव की बात से दोनों एक दूसरे को देखने लगे और तब मेघना बोली, नहीं नहीं राजीव जी, आप लोग खाए ना, हम बाद में खाएंगे। वैसे भी हमें सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है। उसकी बातों में हामी भरते हुए रुद्र भी बोल पड़ा, हाँ उसे आदत नहीं है सुबह सुबह खाने का, उसने मुझे बताया था। तू खा ले वरना दिन भर बोलेगा कि भूख ही लगी है। अच्छा तू खा, अब मैं निकलता हूँ वरना लेट हो जाएगी। बोलकर जाने लगा। तभी राजीव भी जल्दी से कुर्सी पर से उठते हुए बोला, नहीं नहीं अब मेरा पेट भर चुका है, मुझे भी एक काम से बाहर जाना है, तो चलो ना मैं भी तुम्हारे साथ ही निकल जाता हूँ, भले दोनों साथ में कुछ बातें भी कर लेंगे। उसकी बात सुनकर रुद्र बोला, अच्छा ठीक है चलो। ये बोलकर दोनों निकल गए। राजीव जब घर से बाहर चला गया तब रूथ के हाथ को पकड़ते हुए बोला, रूथ मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बाहर आया, क्योंकि ये बात मैं तुमसे घर के अंदर नहीं कर सकता था। यार राजीव, एक तो मैं वैसे ही पहले से लेट हुआ जा रहा हूँ और अब तुम्हें इसी वक्त मुझसे बात करनी है। अच्छा जल्दी से बोलो क्या पूछना था, घड़ी को देखते हुए बोला। रूथ मुझे जानना है कि क्या तुम्हारे और मेघना भेब्स के बीच में सब ठीक है ना? क्या तुमने जो कल उन्हें अपने प्यार के बारे में बताया था वो सब सच तो था ना? तुम उन्हें अपनी पत्नी का स्थान तो दिए हो ना? देखो रूथ, तुम्हें आंटी की कसम है मुझसे झूठ मत बोलना, क्योंकि ना जाने मुझे उनका चेहरा देखकर कुछ ठीक तो नहीं लग रहा था। रूथ राजीव की बात सुनकर अब एकदम से चुप रह गया। चूंकि उसने उसे रुक्मणी की कसम दे दिया था तो वो कुछ और भी नहीं बोल सकता था। इसीलिए वो गुस्से से बोला, हाँ मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, और वो सब कल जो मैंने बोला वो सब एक झूठ था। माँ को वो बहुत पसंद है इसीलिए मैंने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं है। इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे उसे प्यार नहीं है? तो रूथ की बात सुनते ही राजीव को एक जोरदार झटका सा लगा और वो लड़खड़ा गया। फिर खुद को संभालते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रहे हो यार, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? भेब्स के साथ इतना बड़ा धोखा, तभी तो मैं कहूँ कि वो इतनी मुरझाई क्यों लग रही थी। अगर तुम्हें उनसे प्यार था ही नहीं तो तुमने उनको ये झूठी सपना क्यों दिखाए? इन सब में उसकी क्या गलती थी? पहले तो तूने उनकी जिंदगी में बिना उनसे पूछे खुद को शामिल कर दिया और फिर अपनी माँ के लिए उन्हें एक बार फिर से धोखा दे दिया। तू तो ऐसा नहीं था, तू कभी भी किसी के साथ कोई गलती नहीं कर सकता था, तो फिर भेब्स के साथ ऐसा क्यों किया तूने? रुद्र बोलो।
राजीव के इतना कुछ बोलने पर रुद्र काफी गुस्सा गया और वो राजीव के कॉलर को पकड़ते हुए बोला, अब तू चुप हो जा राजीव, वरना मुझसे कुछ हो जाएगा, समझा। और मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है, समझा तू। मैंने सारी बात मेघना को कल रात ही बता दी है, और वो ये सब जानते हुए मेरे साथ है, समझ में आया तुझे? तो तू अपना ये मुंह किसी सामने जाकर नहीं खोलना। और हाँ, एक बात और, तुझे भी माँ की कसम है अगर तूने किसी को ये बात बताई। ये बोलकर रुद्र वहां से गुस्से से निकल गया, लेकिन वहां पर राजीव खड़ा उसे देखता रह गया और खुद में ही बोला, ये सब क्या हो गया? मुझे तो लगा था कि अब सब ठीक हो गया है, पर मैं गलत था। बल्कि यहाँ तो इन दोनों का रिश्ता और उलझ गया है। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि वो भेब से प्यार करता है? इतना कुछ करने के बाद भी उसे समझ में नहीं आया। जाते जाते आंटी की कसम दे गया, जिसके वजह से मैं किसी को ये बात बता भी नहीं सकता हूँ। ये सोचकर राजीव दरवाजे के अंदर चला गया और उदास चेहरे लेकर अपने कमरे में चला गया। बाहर जब वो अकेला खड़ा था तब काजल अपने छत पर थी, तो उसकी नजर उस पर पड़ी, जिसे देखकर वो खुद में ही बोली, अरे अब इस सरू को क्या हो गया? इसने अपना मुंह क्यों सड़ा रखा है? अब तो सब कुछ ठीक भी हो गया है। क्या करूँ, उस जाकर एक बार बात करूँ क्या? पर मुझे क्या, उस जो भी हो ये उसकी टेंशन है। पर अगर कोई बात हुई तो एक बार जाकर पूछ ही लेती हूँ, शायद कोई प्रॉब्लम हो, नहीं तो ये इस तरह नहीं रहता है। ये बोलकर काजल छत पर से उतर रुद्र के घर आ गई। घर के अंदर जब गई तो रुक्मणी जी को सोफे पर बैठे देख बोली, गुड मॉर्निंग आंटी, सुबह की चाय हो गई? अरे काजल बेटा, आप यहाँ आइए, बैठिए ना। हाँ, चाय तो मेघना ने हमें सुबह सुबह ही पिला दी है। आप बोलिए, कोई काम था क्या? वो आंटी, मुझे दरअसल राजीव से मिलना था, उससे कुछ बातें करनी थी। आप बता दीजिए कि वो किधर है। अरे वाह, आज तो सूरज जरूर पूरब से निकलने के बजाय पश्चिम से निकला होगा, क्योंकि आपने राजीव से मिलने के बारे में पूछा है। काजल रुक्मणी की बात सुनते ही हंस पड़ी और बोली, क्या आंटी अब आप भी मेरा मजा लेने लगी? आपको भी लगता है कि मैं ही हमेशा उससे लड़ती हूँ? वही हमेशा मुझे टोंट मारते रहता है, तब ना मुझे गुस्सा आ जाता है। नहीं नहीं काजल बेटा, आप नाराज मत होइए, हमने बस मजाक किया है आपके साथ। अब छोड़िए ये सब, वो राजीव अपने कमरे में ही होंगे, जाइए जाकर एक बार देख लीजिए। रुक्मणी की बात सुनकर काजल वहां से राजीव के कमरे की तरफ चली गई। जब वो कमरे के बाहर पहुंची तो राजीव के एक कुर्सी पर चुपचाप अकेले बैठे हुए आंखें बंद किए देख मन ही मन बोली, ये इसे हुआ क्या है? ये इतना चुप चुप सा क्यों अकेले बैठा हुआ है? ये तो इतना शांत रहने वालों में से है ही नहीं। फिर धीरे से कमरे के अंदर आते हुए अपने गले से हम कर दी ताकि राजीव अपनी आंखें खोल देख ले। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? काजल तुम यहाँ आओ, क्या हुआ, कोई काम था क्या? बिना किसी मजाकिया अंदाज के ही राजीव बोला। राजीव, मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान से लग रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार पूछ लूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकते हो, अगर बताना चाहते हो तो। तुम्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? इसका मतलब तुम मुझे नोटिस कर रही थी। ज्यादा भाव खाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो मैं छत पर टहल रही थी, तब मेरी नजर तुम पर और रुद्र पर पड़ी। देखकर लगा कोई परेशानी की बात है, इसीलिए आ गई पूछने, और कोई बात नहीं है। ओह तो ये बात है, आओ बैठो। अब तुम्हें क्या बताओ, आज जब सुबह मैं रुद्र और भेब्स के बीच की दूरियां देखी तो मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ है। तो मैंने रुद्र से पूछा और इसमें मुझे पता चला कि रुद्र ने ये शादी मेघना से प्यार करने की वजह से नहीं बल्कि आंटी की पसंद के लिए की है। रुद्र तुमसे प्यार नहीं करता है, ये बात उसने सच बोली थी, पर वो मेघना से प्यार कर बैठा है, ये बात सरासर गलत थी। राजीव की पूरी बात सुनकर काजल एकदम हैरान हो बोली, क्या रुद्र मेघना से प्यार नहीं करता है? पर वो तो, हाँ काजल, यही सच है, और उसने ये बात कल रात मेघना से भी कह दी। इसीलिए आज सुबह से ही भेब्स मुझे बहुत सेठ सेठ लग रही थी। और हो भी ना क्यों भला, आखिर रुद्र ने उसके साथ प्यार का झूठा नाटक जो किया है, इस वजह से किसी भी लड़की का दिल टूट जाएगा। पर रुद्र ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो एक बहुत ही सुलझा इंसान है। तो फिर उसने मेघना झूठ कैसे बोल दिया? मैंने कभी भी रुद्र से ये उम्मीद नहीं करी थी। ऊपर से मैंने मेघना के आंखों में रुद्र के लिए सच्चा प्यार देखा है। उसने मेघना के साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया है। हाँ काजल, पर अब हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी जिससे रुद्र मेघना की इम्पोर्टेंट को समझ सके, पर मेरी हर कोशिश बेकार गई। उसे मेघना की कोई कद्र नहीं है। राजीव, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? तुम ही तो थे जिसने अपने दोस्त को सही लाइफ पार्टनर चुनने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, और अंततः तुमने ही उसे ये एहसास दिलाया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। तो फिर तुम मेघना को उसका प्यार दिलाने में कैसे चूक सकते हो? पर काजल, इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ? मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करके देख लिया। अब तो वो मुझसे गुस्सा भी बहुत है।
मैं अगर उसे कुछ समझाने की कोशिश करूंगा तो फिर वो मुझसे ही लड़ बैठेगा। काजल राजीव को इतना सेठ देख उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम इतना टेंशन मत लो राजीव, और हाँ तुम इतनी जल्दी हार भी नहीं मानोगे। पिछली बार तुम इस मिशन में अकेले थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेघना और रुद्र को एक करके ही मांगी। क्या तुम मेघना और रुद्र को मिलाने में मेरा साथ दोगी? पर क्यों? तुम भले ही मुझे सिर्फ लड़ाकू समझते हो, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। जब मुझे ये पता चल गया है कि रुद्र से मैं प्यार नहीं करती हूँ और मेघना रुद्र से बहुत प्यार करती है, इसीलिए मैं बस इतना चाहती हूँ कि उसे उसका प्यार मिल जाए। फिर अगर उसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। वाह, अगर तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार हो तो फिर ठीक है। मैं भी हार नहीं मानूंगा आखिरी दम तक। मैं एक बार और कोशिश करूंगा रुद्र को मेघना के प्रति प्यार का एहसास दिलाने का। राजीव की बात सुन काजल के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुरा कर राजीव से कहती है, ये हुई ना बात, इसी बात पर आज से हम दोनों इस मिशन के लिए एक साथ टीम में काम करेंगे, तो फिर मिलाओ हाथ। ये बोलकर काजल अपना एक हाथ आगे बढ़ा दी, जिसे देखकर कुछ देर राजीव उसे देखा, फिर अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए बोला, तो अब हम टीम हुए। फिर राजीव जैसे ही काजल के चेहरे की तरफ देख बोलता है कि मुझे माफ कर दो काजल, मैंने तुम्हें समझने में शायद पहले कुछ गलती कर दी। मैंने तुम्हें उस दिन भी गलत समझा था, जबकि सारी गलती मेरी ही थी। राजीव की बात सुन काजल झट से उसके हाथों के अंदर से अपना हाथ खींच हटा लेती है और फिर अपनी नजरें चुराते हुए कहती है, आज से हम पुरानी बातों को पीछे छोड़ एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं ना? इस पर राजीव बातों को बदलते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, तुम यहीं पर बैठो, मैं अभी आता हूँ हम दोनों के लिए चाय लेकर। अब जब दोस्ती कर ही ली है तो फिर उसे निभानी भी तो चाहिए न। दोस्ती की शुरुआत एक कप से अगर होना तो हमारी दोस्ती काफी लंबे समय तक बनी रहेगी। ये बोलकर राजीव उठकर चला गया। उसके जाने के बाद काजल वही बैठी हुई मन ही मन बोली, वैसे ये उतना भी बुरा नहीं है जितना कि मैं उसे समझ रही थी। ये दिल का बहुत ही अच्छा है। नहीं तो आज के जमाने में किसे अपने दोस्त के घर बसाने के बारे में पड़ी होती है, वो तो अपने दोस्त का ही घर बिगाड़ने में लगे रहते हैं। और एक ये है जो अपने दोस्त का घर बसाने के बारे में सोच उदास होता है। चलो कम से कम हम एक दोस्ती की तो शुरुआत कर दिए है। इधर रुद्र थाने में अपने केबिन में बैठा गुस्से की वजह से अपने और राजीव की हुई लड़ाई याद कर और भी गुस्सा में आ रहा था। तभी वहां पर एक कांस्टेबल आते हुए किसी फाइल के सिलसिले में रुद्र से बोला, सर आप इस फाइल पर साइन कर दीजिए, बड़े सर ने बोला है। रुद्र एक बार में उस कांस्टेबल के बातों पर कोई रिप्लाई नहीं देता है तो फिर कांस्टेबल फिर से थोड़ा आवाज ऊंचा कर बोलता है, प्लीज सर आप कहाँ खोए हुए हैं? एक बार अपने गर्लफ्रेंड के सपने से बाहर आकर थोड़ा काम भी कर लिया कीजिए, फिर सपना देख लीजिएगा। कांस्टेबल के इतना भद्दी मजाक सुनकर रुद्र का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो बिना एक पल गवाए उठ जल्दी से उस कांस्टेबल के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की? तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? मैं तुम्हारा बॉस हूँ और ओहदे में तुमसे बड़ा हूँ। तुमने क्या सोचकर मुझसे ऐसी बात कर दी? इस बार सिर्फ एक तमाचा पड़ा है। अगर आगे से मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करी तो फिर खुद ही सोच लेना तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। और ये जो तुम फाइल लाए हो ना, इसे यहाँ टेबल पर रख चुपचाप मेरे केबिन से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रुद्र के इतना रूडली बिहेवियर देखकर वो कांस्टेबल एकदम से हक्का बक्का रह गया और जल्दी से अपने गालों को हंसते हुए वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद रुद्र पहले तो वो फाइल खोल उसे देख उसमें ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा, पर फिर वो फाइल बंद कर गुस्से से बोला, ये सब सिर्फ और सिर्फ राजीव के कारण हुआ है। आज सुबह से ही उसने मेरे साथ लड़ाई कर दिन का मूड खराब कर दिया। उसने तो ऐसे मेरे साथ बिहेव किया जैसे कि मैंने मेघना के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया हो, जबकि मैंने उससे इस बारे में बात भी कर ली है। पर जो भी हो, मुझे भी राजीव का कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए था। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया और इसी वजह से मेरा ध्यान काम पर नहीं लग पा रहा है। अब सीधे घर जाते ही मैं सबसे पहले उसके कमरे में जाकर उससे सॉरी बोल दूंगा, फिर चाहे वो मुझे माफ कर पाए या नहीं। बोलकर फिर से फाइल खोलकर काम देखने लगा। इधर मेघना भी आज सवेरे सबरे से ही चुपचाप किचन में अपना काम कर रही थी। सितारा उससे बात कर रही थी और वो चुपचाप उसके सभी सवालों का हम कर जवाब दिए जा रही थी, जिस पर सितारा को कुछ मेघना का बिहेव अजीब लगा और इसीलिए वो झट से मेघना से बोल पड़ी, क्या मेघना भाभी आज आप मेरे हर सवालों का जवाब सिर्फ हाँ हाँ में क्यों दिए जा रही है? आज कुछ हुआ है क्या? आप देखने में भी कुछ उदास सी लग रही है। क्या हुआ है भाभी, आप मुझे बता सकती है? सितारा की बात सुनकर मेघना अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए बोल पड़ी, नहीं नहीं सितारा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों भला उदास रखने लगी।
ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको तो पता ही है कि कल रूथ जी ने हमसे फिर से शादी कर ली। मैं तो अपनी शादी से बहुत बहुत खुश हूँ, बोलकर सर झुका झूठी काम में बिजी हो गई और मन ही मन बोली, अब आपको मैं क्या बताऊँ सितारा आपको कि मैं कितना खुश हूँ अपनी शादी से। आखिर में रूथ ने मुझे अपनी पहली नाइट पर इतना अच्छा सरप्राइज जो दे दिया था जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ये सोचकर उसके आंखों में पानी आ गया, जिसे वो बहने से पहले ही रोक ली और फिर से काम करने लगी और सितारा से मुंह फेर खड़ा हो गई ताकि वो उसके आंखों का पानी नहीं देख सके। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत और इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी मजबूरी से बंधी एक डोर।